जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और दोस्तों आज हम यहां पे 5 मई 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, इसलिए मैं आपको ये जो क्लास है वो इस फॉर्मेट में आपको दे रहा हूं। आपको पता है जब भी मैं बाहर होता हूं तो मैं आपको इस फॉर्मेट में क्लास देता हूं। मैं जैसे ही 2-3 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा इंदौर, तो मैं आपको स्टूडियो फॉर्मेट में आपको क्लास दूंगा। ये क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। जब आप पूरा क्लास पढ़ लेंगे तो आपको खुद भी फील होगा। तो फ्रेंड्स, आप जो क्लास नंबर देख रहे हो वो 1249 नंबर की क्लास देख रहे हैं। 1249 डेज से मैं लगातार आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके मिलता है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला आपके लिए मोटिवेशन थॉट है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। दोस्तों बिल्कुल बात सच है। अगर आप अंदर की कॉलिंग को सुनोगे तो आपको खुद फील होगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन अगर आप बाहर की तरफ सुनेंगे तो आपको 100 बातें आएंगी। तो आप 100 बातों पे ध्यान देंगे तो आप कभी भी कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा खुद पे फोकस करिए। और वो कहते हैं ना, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी समझ की। चलिए आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हाल ही में जारी किया गया, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें भारत को कौन सा प्लेस मिला है? तो भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 प्लेस पे मिला है। देखिए 151 प्लेस पर है, तो भारत जो है पहले से बेहतर पोजीशन में है। तो आइए जानते हैं पूरा सब कुछ डिटेल से कि ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसे जारी कौन करता है। तो इसे जारी करता है, यहाँ पर आप देखिए एक एनजीओ है, इसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RWB कहते हैं। तो ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसके द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है। और आपको ये जो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। देखिए भारत जो है 180 कंट्रीज पे 151 प्लेस पर है। 2024 में हमारा स्थान 159 था, तो पहले से कुछ बेहतर पोजीशन पे भारत आया है। तो ये जो रिपोर्ट है ये प्रेस स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट थ्रेट्स हैं, आपको पता है बहुत कंट्रोलिंग होती है हर देश में, इस पे हम बात नहीं करेंगे। तो कहाँ पे पूरी तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जाता है इससे हमें पता चलता है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे निचले स्थान पे कौन सा कंट्री है, तो इरिट्रिया है। और बात करें हम यहाँ पे नॉर्वे जो है वो सबसे टॉप प्लेस पर है। ध्यान में रखिएगा, नॉर्वे हमेशा लगभग टॉप प्लेस पे रहता है। और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट देशों की भी इंडेक्स को जान लेते हैं। अमेरिका 57 प्लेस पर है, भारत 151 प्लेस पर है, ब्रिटेन 20th प्लेस पर है, यहाँ पे पाकिस्तान 158 प्लेस पर है, और चाइना का हाल 178 है, सबसे बुरा स्थान है। रशिया 171 प्लेस पे है, नॉर्थ कोरिया 179 प्लेस पर है। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंट्रीज की रैंकिंग को देख रहे हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अभी मैं आपको बहुत सारे इंडाइसेस पढ़ा देता हूं जो कि अलग अलग सेक्टर्स में रिलीज किए जाते हैं। तो अभी हुरून अरबपतियों की सूची जारी की गई। भारत इसमें 3rd प्लेस पर है और अमेरिका पहले प्लेस पर है। चाइना यहाँ पे दूसरे स्थान पर है। रिसेंटली में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी किया गया। भारत 118वें स्थान पर है, फिनलैंड को पहला स्थान दिया गया है। देखिए बात करें तो भारत जो है अभी रिसेंटली में दूसरा सबसे बड़ा लंबा सड़क और तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क यहाँ पे बन चुका है। अभी रिसेंटली में भारत का फॉरेस्ट कवरेज बढ़ा है जो कि 25.17% हो गया है। रिसेंटली में दोस्तों वायु प्रदूषण रैंकिंग जारी की गई। भारत यहाँ पे 5वें स्थान पर है और यहाँ पे बात करें चार्ट सबसे पहले स्थान पर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। लकुंडी स्मारक किस राज्य में है जिसे यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का हाल ही में प्रस्ताव रखा गया है? तो लकुंडी जो यहाँ पे मॉन्यूमेंट है ये कर्नाटका में है। अभी यूनेस्को लिस्ट में बहुत सारे पहले अगर फाइनल अप्रूवल देने के लिए हमें यहाँ पे अंतरिम सूची में शामिल करना पड़ता है, उसके बाद इसका अप्रूवल मिलता है। तो कर्नाटका में है लकुंडी स्मारक। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कर्नाटक सरकार ने लकुंडी स्मारक और जो चालुक्य के मंदिर हैं, वहाँ पे चालुक्य के समय पर बनाए गए बहुत सारे मंदिर हैं, उसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में या अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये कर्नाटक में आपको
गडग डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। गडग जो डिस्ट्रिक्ट है वो कर्नाटक में है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसका जो निर्माण हुआ है 10th से लेके 12th सेंचुरी के बीच में हुआ है और कल्याण चालुक्य वंश के शासन में हुआ है। इसमें हमें पता चलता है कि उस समय का कितना बेहतरीनी आर्किटेक्चर था, उस समय की हमें कल्चरल यानी कल्चरल जो फ्लरिशिंग थी, सांस्कृतिक उत्कर्ष था, तो हमें यहाँ पे इन सभी को देख करके पता चलता है, इसलिए हम इसे कंजर्व प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब बात आई है दोस्तों यहाँ पे यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म तो डेफिनेटली आप सभी याद रखिएगा। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और 1945 16 नवंबर को इसे एस्टेब्लिश किया गया। 194 इसमें मेंबर्स हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके डायरेक्टर जनरल है आद्रे अजोले, जो कि फ्रांस से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो इसका जो मेन काम होता है वो पीस को एस्टेब्लिश करना है, यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत को बचाते हुए शिक्षा के माध्यम से, इसका मेन मोटो है। दोस्तों रिसेंटली में श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र के बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। इसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। भारत के 14 ऐसे यहाँ पे रिकॉर्ड्स में भारत को यहाँ पे शामिल किया गया। भारत के पास 14 ऐसे आपको ध्यान में रखना है वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूडेड है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46 सेशन की बैठक हुई 2024 में। कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं असम के मोइदम में ये है 43 नंबर का यूनेस्को साइट जो कि इंक्लूड किया गया। यहाँ पे राजा रानियों का कब्रिस्तान है। भारत का रामचरितमानस, पंचतंत्र और सह्याद्री लोकन, इसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इंक्लूड किया गया 2024 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे मैं आपको यूनेस्को से रिलेटेड यहाँ पे बता दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहीं पे हमारी एप्लीकेशन की एपीके फाइल है और बहुत जल्द गूगल प्ले स्टोर पर आपको सारी फाइलें दिख जाएंगी। अभी क्या हो रहा है कि जो गूगल है वो मेंटेनेंस प्रोसेस पे हमारी एप्लीकेशन को अप्रूव करके रखा हुआ है। 2-3 दिन में वो एप्लीकेशन आपको विजिबल हो जाएगा। तब तक से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे हमने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहां से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, एपीके फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, वो पिन की गई है। इसके अलावा टेलीग्राम से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट से भी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए 8962056009 पर। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। AIFF ने 2024-25 के सेशन के लिए सबसे बेस्ट पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी किसे चुना है? तो अभी देखिए जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ये यहाँ पे शुभाशीष बोस को इन्होंने बेस्ट पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी यहाँ पे चुना है। तो अभी रिसेंटली में दोस्तों यहाँ पर अवार्ड्स दिए जाते हैं, लगभग हर साल दिए जाते हैं, जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। तो मोहन बागान सुपर जायंट के हैं शुभाशीष बोस, इनको यहाँ पे बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया। और यहाँ पर हम बात करें तो तेलंगाना की हैं सौम्या गुगुलोथ, जिनको सबसे बेस्ट महिला फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है। ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। तो अब यहाँ पर आप सारे विनर्स के नेम देखिए। बेस्ट पुरुष खिलाड़ी शुभाशीष बोस हैं और बेस्ट यहाँ पे होनहार पुरुष खिलाड़ी ब्रिसन फर्नांडिस हैं FC गोवा के लिए। वर्ष की होनहार महिला खिलाड़ी तोईजाम थोईबिसाना चानू है पूर्वी बंगाल से। सबसे बेस्ट पुरुष गोलकीपर विशाल कैथ बनाए गए हैं, मोहन बागान सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं। सबसे बेस्ट महिला गोलकीपर हैं एलगम्बम पंथोई चानू पूर्वी बंगाल से। बेस्ट यहाँ पे पुरुष कोच है खालिद जामिल, जमशेदपुर FC के लिए खेलते हैं। बेस्ट महिला कोच है सुजाता कर, श्रीभूमि FC के लिए। तो वर्ष का सबसे बेस्ट रेफरी वेंकटेश आर को चुना गया है। तो ये सारे अवार्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप PDF में सारे अवार्ड्स पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। विश्व का सबसे पहला ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वर्ल्ड का सबसे पहला एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। कहां पर? तेलंगाना में इसे यहां पे इनोग्रेट किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं तेलंगाना राज्य के जो गवर्नर है, इनका नाम है जिष्णु देव वर्मा। इन्होंने हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में दुनिया का सबसे पहला ऊर्जा संचरण उद्यान
बाबूजी वनम का यहाँ पे उद्घाटन किया है। इसका क्या नाम है? बाबूजी वनम। तो ये इनकी 125वीं जयंती मनाएगी और इसी उपलक्ष्य पे ऊर्जा संचरण उद्यान का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें बहुत सारे जो औषधि वृक्ष हैं, मतलब मेडिसिनल ट्रीज हैं, जिससे हम यहाँ पर लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली हैं। तो यहाँ पर आध्यात्मिक शांति को बढ़ाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो विश्व में प्रथम घटनाएं हुई हैं उसे भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय कंट्री हंगरी है। देश का सबसे पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल, ये पंबन पुल है, रामेश्वरम में ओपन हुआ है। भारत में किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जा रही है? ये 5वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ये है नागयालंका, आंध्र प्रदेश। नागयालंका पे तीसरा मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित किया जा रहा है। देखिए, जो भी मिसाइल की टेस्टिंग होती है वो एक किसी पर्टिकुलर साइट से होती है, ऐसा तो नहीं कहीं से भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे थर्ड है जहां पे भारत इसकी अपनी मिसाइल की टेस्टिंग करेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा करी है। आंध्र प्रदेश में नागयालंका जगह है। तो यहाँ पे डीआरडीओ, जो कि हमारे भारत में सारे वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है और हमें भारत को हथियारों के क्षेत्र में आगे लेके जाता है, तो इन्होंने अपने नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। इसमें 1460 करोड़ रुपए का कॉस्ट आ रहा है इसे बनाने में। अभी बात करें तो भारत के पास ओडिशा के नजदीक में चांदीपुर और व्हीलर द्वीप है, ये 2 मिसाइल परीक्षण रेंज हैं और तीसरा आंध्र प्रदेश का नागयालंका बच जाएगा। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। बात करें तो इसके वर्तमान में डॉक्टर समीर वी कामत, आप यहां पर देख सकते हैं, ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। न्यू दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इनका जो मेन वर्क होता है वो यहाँ पे वेपन सिस्टम में रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। दोस्तों आज के नॉलेज की फैक्ट्री में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स को पढ़ेंगे कि वो हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं। डेफिनेटली इस टॉपिक से आपको 1 नंबर के क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए, तो यहां पर देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जरूर ध्यान में रखिएगा, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। एंथनी अल्बनीज किस देश के वापस से प्राइम मिनिस्टर बने हैं? देखिए, एंथनी अल्बनीज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के वापस से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कहां के? ऑस्ट्रेलिया के। आप यहां पर एंथनी अल्बनीज की तस्वीर देख सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। आप अपने किसी भी पिक्चर को देखें तो आप उसको कोशिश करें कि आपके दिमाग में छप जाए। तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया में हुआ है इलेक्शन और ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने वापस से यहाँ पे जीत हासिल करी है और एंथनी अल्बनीज वापस से आपको देश के प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो लेबर पार्टी ने 89 सीटें यहाँ पे जीती हैं। वहीं पे इनके जो अपोजिशन पार्टी हैं लिबरल नेशनल, तो इन्होंने 36 सीटों पे जीत हासिल करी है। तो चुनाव जीतने के लिए 76 सीटों की जरूरत थी और बहुमत से 89 सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों एक नियम है, आपको ध्यान में रखना है, भारत में ऐसा नियम नहीं है कि 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के जो भी नागरिक हैं, अगर वो वोट नहीं देते हैं तो उन पर 20 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने इस पे रिपोर्ट पे कहा था कि हमें भी ऐसा नियम बनाना चाहिए, पर वो बना नहीं, जो राइट टू ड्यूटीज में था कि हमें भी पेनाल्टी लगानी चाहिए। देखते हैं आगे अगर कुछ ऐसा होता है। अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर वोट डालने नहीं जाते हैं। देखिए, यहां पर हम इंपॉर्टेंट देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को पढ़ लेते हैं। तो ब्राइस ओलिगी नगुएमा, ये गैबोन के प्रेसिडेंट हैं। डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति वापस से बने हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनी, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती। कहां से? जिम्बाब्वे से।
इयाल जमीर इजराइल के मिलिट्री चीफ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, फोर्ब्स डब्ल्यू पावर लिस्ट 2025 जारी किया गया, इनमें से किन किन को डब्ल्यू पावर लिस्ट में इंक्लूड किया गया है? तो ये है गीता गोपीनाथ, लीना नायर और पायल कपाड़िया, इन सभी को इंक्लूड किया गया। और भी बहुत सारे नाम है, ऑप्शंस में इन तीनों को शामिल किया गया है। तो फोर्ब्स इंडिया ने अपनी डब्ल्यू पावर यानी वीमेंस पावर लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें उन सभी महिलाओं को शामिल किया गया है जो कि वैश्विक लेवल पर ये अपने प्रदर्शन और उल्लेखनीय योगदान के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने दुनिया में एक इम्पैक्ट डाला है। तो महिला सशक्तिकरण इसका मेन उद्देश्य है इन पावर सूची को जारी करने के पीछे। तो गीता गोपीनाथ कौन है? ये फर्स्ट डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत की तरफ से। लीना नायर तो वैश्विक सीईओ है, शैनल नाम का एक ब्रांड है। स्मृति मंधाना, पीवी सिंधु, मनु भाकर को भी शामिल किया गया है, ये इंटरनेशनल ये प्लेयर्स हैं। पायल कपाड़िया, इनको अभी रिसेंटली में फिल्म मेकिंग के लिए सम्मानित किया गया है। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति यहाँ पे नीम हंस की डायरेक्टर है। रोहिणी अय्यर पीआर और मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर है। शेफाली गुराडिया चेयरपर्सन और डेलाइट साउथ एशिया में अभी चेयरपर्सन है। विशाखा मूल्य आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की सीईओ। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पदों पर आप इन सभी को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर रहा, लॉरेंस वोंग किस देश के हाल ही फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो लॉरेंस वोंग जो है, आप ध्यान में रखिएगा, ये कहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो लॉरेंस वोंग यहां पे ध्यान में रखिएगा आप सभी, सिंगापुर के, कहां के? सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने। किसके? सिंगापुर के। आप यहां पर देख सकते हैं सिंगापुर में रिसेंटली में इलेक्शन हुए और पीपल्स एक्शन पार्टी यानी पैप ने यहां पे शनिवार में जीत हासिल करी है। तो यहां पे सिंगापुर में आम चुनाव हुआ और लॉरेंस वोंग यहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तो 15 मई 2024 को ली सीन लूंग की जगह पर लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री का पद ये संभालेंगे। इनके पहले ली सीन लूंग जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो सिंगापुर में अगर आप देखें तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखने को मिलता है, जहां पे प्रेसिडेंट सीधे लोगों के द्वारा चुना जाता है। और सिंगापुर उन सभी देशों में है, आप देखिए बहुत ही डेवलप हो चुका है, जहां पर जो मतदाता है उनको वोटिंग करना ही पड़ेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है। तो सिंगापुर में बात करें तो जो संसद है, पार्लियामेंट, वो यूनिकैमरल है, 94 यहाँ पे मेंबर्स हैं और संसद का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। सिंगापुर की लोकेशन को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप यहां पर देखो, आप ये भारत है यहाँ पे और यहाँ पे म्यांमार लगा हुआ है। ठीक है, फिर आप इधर आओ, तो आप इधर देखोगे तो ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के ठीक ऊपर आपको एक छोटा सा कंट्री सिंगापुर दिख रहा है। तो सिंगापुर पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा देशों में से एक है। सिंगापुर ने 1963 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करी थी और यहाँ पे 1965 में मलेशिया फेडरेशन बनाया था और उससे अलग हुआ 1965 में मलेशिया फेडरेशन से। थरमन षणमुगरत्नम प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है। यहाँ पे कैपिटल इसकी सिंगापुर है और सिंगापुर डॉलर यहाँ की प्रेजेंट में करेंसी है। दोस्तों, आप सभी के लिए जानकारी, बहुत ही शानदार जानकारी है। आपके लिए अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, आपकी जीएस को एकदम तलवार जैसे बनाने के लिए। तो दोस्तों, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस के लिए 11 सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये 5 से 6 महीने कोर्स आपका चलेगा, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। और आप अर्जुन यहाँ पे 400 कूपन कोड का यूज़ करिएगा। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एपीके फाइल से या फिर वेबसाइट से आप एनरोल हो सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो 899 में आपको ये क्लास मिल रही है और आपको रेगुलर टॉपिक वाइज नोट, टेस्ट, रिकॉर्डेड वीडियो और बाइलिंगुअल क्लास, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में चले जाना, वहाँ पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा और यहाँ पे कूपन कोड 400 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। आप यहाँ से ऑफ ले लेना। वेबसाइट से भी आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो अगर आपको लैपटॉप से क्लास देखनी है। ये विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके लिए जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिवानंद स्वामी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? शिवानंद स्वामी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो शिवानंद स्वामी योग गुरु थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका कल ही निधन हुआ है। तो शिवानंद स्वामी एक बहुत ही फेमस भारतीय योग गुरु थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, टीचर थे। इनको शिवानंद बाबा के नाम से भी जाना जाता था। बनारस के घाटों पर
ये लोगों को योग सिखाते थे और यहाँ पे अभ्यास करते थे। इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश के सिलेट डिस्ट्रिक्ट में 1896 में। और इनका जो जो जीवन शैली थी बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल और योग के ज्ञान से पूरी भरी हुई थी। 2022 में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो हैं यहाँ पर पहले राष्ट्रपति थे और इनका नाम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आप जानना चाहता हूँ कि आपको पता है। चलिए, तो 2022 में इनको पद्मश्री मिला, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो ये रामनाथ कोविंद है, ठीक है। तो स्वामी शिवानंद 128 साल की आयु तक जीवित रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में किसे शामिल किया गया है? तो यहां पर वर्ल्ड बैंक इन्वेस्टमेंट लेबोरेटरी में शामिल किया गया ताकि जॉब क्रिएशन बढ़ सके। तो ये एयरटेल के जो संस्थापक हैं, प्रेजेंट में मालिक हैं, सीईओ हैं सुनील भारती मित्तल। तो भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल, इनको वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब में इंक्लूड किया गया है। इसका उद्देश्य है जो बाजार बढ़ रहा है वहां पर हमें एम्प्लॉयमेंट के और ज़्यादा क्रिएशन की जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए निजी क्षेत्र में और उसमें तेजी लाई जाए, ये इसका मेन मोटो है। अब बात करें इसमें और भी लोगों को शामिल किया गया है। अलीको डांगोटे समूह के हैं, मार्क होपला मेजियान हयात होटल से हैं, बिल एंडरसन बियर। दोस्तों हमारे यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं और अब बारी है यहाँ पे RRR की, जहाँ पे अप्रैल मंथ 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। आनंद, गुजरात में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता RBI की डिप्टी गवर्नर बनी है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर गए? तो बिम्स्टेक सम्मेलन कहां पर हुआ था? थाईलैंड में। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है शिव सुब्रमण्यम रमन। अगला है चिली के प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक फॉन्ट की भारत की यात्रा के दौरान भारत और चिली के बीच कितने समझौते हुए? 4 समझौते हुए। प्यारे दोस्तों, कल था संडे, आपने वीकली करंट अफेयर्स पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पे रिवीजन करने जा रहे हैं 3 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो जो सैटरडे को आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसका यहाँ पे हम बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। विजिंजम बंदरगाह किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया? केरल में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र का राजदूत बनाया है? तो इनका नाम है माइक वॉल्स। सक्रिय सैन्य कर्मियों के आधार पर भारत किस स्थान पर है? तो भारत दूसरे स्थान पर है, पहले नंबर पे चाइना है। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई, उनका संबंध किस जनजाति से रहा? तो ये बोडो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी एस्टिमेट कमेटी का सदस्य यहाँ पे अध्यक्ष संजय जायसवाल को बनाया गया। इसमें 30 मेंबर्स होंगे। मराठा योद्धा राघोजी भोसले की तलवार को कहां से भारत वापस लाया गया है? तो लंदन से वापस लाया गया 47 लाख रुपीस में। KRS स्टेट रैंकिंग 2025 में सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? तो मध्य प्रदेश सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है। भारत की पहली AI बेस्ड रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य में स्टार्ट की गई? मध्य प्रदेश में। बैसाख समारोह के लिए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष किस देश भेजे गए? तो वियतनाम इन्हें भेजा गया है। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं पर बैन लगा दिया है? तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? नासिक में। भारत सरकार ने अपने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स यहां पर 11 क्वेश्चंस यहां पर देखते हैं। तो योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? नासिक में इसका आयोजन किया जाएगा। आज का आपका सवाल है विजिंजम बंदरगाह किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है और आपको यहाँ पे एक तस्वीर दी गई, इसको पहचान करना ये कौन है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, अभी APK फाइल डाउनलोड करिएगा। पुराने लोगों के पास एप्लीकेशन तो अवेलेबल है और नए लोगों के लिए एप्लीकेशन अभी गूगल प्ले स्टोर में दिख नहीं रहा क्योंकि मेंटेनेंस प्रोसेस चल रही, कई बार टाइम लगता है, अभी हमें टाइम लग रहा है। और APK फाइल आप सभी डाउनलोड कर लेना जो कि टेलीग्राम से मिलेगी, वेबसाइट से भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप जो है
टेलीग्राम से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप कोर्सेस इन पीडीएफ में चले जाना, जहां पर आपको बहुत सारी अमेजिंग कोर्सेज अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा, 2024-2025 की मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिलेगा, 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ मिलेगा, 1 ईयर की टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज है, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है। टेस्ट पास है जहां पे 4000 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे, और आप यहां पर 2024-25 के मंथली करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज डाउनलोड कर सकते हैं, और ईयरली, हाफ ईयरली बुक, ये सब कुछ आपको मिलेगी। 12 महीने की करंट अफेयर्स की बुक। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमें इसमें मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है राजा गुप्ता _ऑफिशियल, तो आप हमें यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। हमारी स्टैटिक जीके की किताब है जो कि आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और वेबसाइट से मिल जाएगी, आप जा करके ऑर्डर कर सकते हैं। यह हमारी करंट अफेयर्स की मंथली बुक है, और आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बुक भी देख सकते हैं, जिससे आप ऑर्डर करिएगा और आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। तो धन्यवाद आप सभी का। अगले इंपॉर्टेंट सेशन में मिलेंगे। आज मैराथन सेशन है, बहुत सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास है, उसे भी यहाँ पर हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सफलता को अर्जित करने के लिए प्रयासरत रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज का दिन आपका बहुत ही शानदार हो।